अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद मेरे चैनल एन इल्म पर। आज की इस वीडियो में सोने के हिसाब किताब और ज्वेलर हजरात किस तरह कटौती करते हैं और कैरात का क्या हिसाब किताब होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए यकीनन मददगार साबित होगी जो सोने के जेवरात बनवाना चाहते हैं या उनको सेल करना चाहते हैं। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना नुकसान होता है जब आप ज्वेलरी बनवाने जाते हैं। एक तोला सोना में 11.664 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक तोला सोना में 12 माशे होते हैं। अमूमन ज्वेलर हजरात माशे और तोले की जबान इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कटौती की तरफ। फर्ज करें कि आपने एक तोला जेवर बनवा कर रखा हुआ है, वो आपने सनियारे ए से बनवाया था। अब अगर आप अपना जेवर सनियारे ए को फरोख्त करने जाएंगे तो वो आपसे 2 माशे कटौती कर लेगा। लेकिन अगर आप यही जेवर सनियारे बी के पास जाएंगे तो वो 3 माशे की कटौती करेगा। अब यहां पर सनियारा एक और वजन की टर्म को यूज करेगा जिसको अमूमन ये कहते हैं 1 रत्ती माशा या 2 रत्ती माशा या 3 रत्ती माशा। तो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि आपने जेवर सनियारे ए से बनवाया था और अब आप किसी और दूसरे सनियारे बी को फरोख्त करने जा रहे हैं। आजकल सोने की कीमत के लिहाज से अंदाजन एक माशे की कीमत 9,000 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तोला जेवर बेचने के बदले में आपके 27,000 रुपए सनियारा बी काट लेगा और ये इसका एक नेट प्रॉफिट है 27,000 रुपए का। अब हम सोने की एक और टर्म की तरफ चलते हैं जिसको कैरेट का नाम दिया जाता है। कैरेट दरअसल सोने के खालिसपन को नापने का एक मयार है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कैरेट का होता है। जितने कैरेट कम होंगे मतलब उतनी ही इस सोने में मिलावट की गई होगी। 18 कैरेट का मतलब ये है कि इसमें 25% मिलावट है और ये 75% खालिस है। इसी तरह 12 कैरेट का मतलब है कि इसमें 50% तक मिलावट की गई है। हीरे, जौहरात और कीमती पत्थरों का वजन आमतौर पर कैरेट में नापा जाता है। सनियारे आमतौर पर 18 या 15 कैरेट सोना बना के देते हैं और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कैरात से ज्यादा सोना बनाने की मशीन नहीं है। कराची में 1 या 2 ज्वेलर्स 12 कैरेट की ज्वेलरी बनाकर देते हैं। अगर सनियारे ने आपको 18 कैरेट का जेवर बनाकर दिया है तो उसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब 1 तोले के जेवर बनाकर देने में उसने अगर 1 लाख रुपया वसूल किया है तो बेसिकली आप 75,000 रुपए का सोना वसूल कर रहे हैं। और अगर यही जेवर 21 कैरेट का है तो इसका मतलब है कि आपको 87,500 रुपए का सोना दिया गया है, लेकिन कीमत आप 1 लाख रुपए की अदा कर रहे हैं। अब दूसरी कटौती जेवर बनाने के नाम पर जेवर बनाते हुए और पॉलिश करते हुए एक माशा जाया होने के नाम पर ये ज्वेलर्स 9,000 से लेकर 10,000 रुपए की एक अलहदा कटौती कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जेवर बनाने की मजदूरी पे। ज्वेलर का इसरार होता है कि वो इस पे 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक मजदूरी भी चार्ज करेगा। आप उसके साथ बड़ी तगोदो करके ये मजदूरी छड़वा लेंगे और वो आपके ऊपर एक एहसान कर देगा कि आप मेरे या तो पहली दफा गाहक बनने जा रहे हैं या आप मेरे
पुराने नस्ल दर नस्ल गाहक हैं तो मैं आपसे ये मजदूरी नहीं ले रहा हूँ, हालांकि ये मजदूरी ऑलरेडी कंपनसेट की होती है। फिर अगर आप बना बनाया जेवर लेते हैं तो उसमें कांच के नग या आर्टिफिशियल मोती लगे होते हैं और ज्वेलर की कोशिश होती है कि वो भी आपको सोने के भाव ही बेच दे। तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जेवर बनवाने की बजाय सोने की डली को बनवाएं। अपनी बच्चियों को जेवरात देने की बजाय आप डली दीजिए, ताकि कल को जब वो सोने की डली को फरोख्त करने जाए आपकी बच्ची और बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। 24 कैरात सोने की डली किसी जानने वाले और इत्मीनान वाले ज्वेलर से बनवाएं। खैर रायत तो वो भी नहीं करेगा, अपना अच्छा खासा मार्जिन वो उसमें से निकालेगा, लेकिन आपको कम से कम एक खालिस सोना जरूर मिल जाएगा। अगर आप ज्वेलरी ही बनवाना चाहते हैं तो ज्वेलरी बनवाने से पहले सुनियारे से ये बात खोल लें कि वो कितने कैरेट की ज्वेलरी बनवा के देगा। तो जितने कैरेट की ज्वेलरी वो बनाकर देगा उसके हिसाब से ही आप उसको पैसे दें, ना कि 24 कैरेट के। साथ ही उसके कानों से ये बात निकाल दें कि जब ज्वेलरी बन जाएगी मैं इसको मशीन पर चेक करवाऊंगा कि ये मतलूबा मयार की है कि नहीं है। कोशिश करें कि ज्वेलरी जब बन जाए तो इसको चेक करवा लें किसी मशीन पर जाकर, और डबल चेक हो जाएगा कि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं किया गया है। तो इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अगर आप सोने की खरीदारी करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा, आपका पैसा जाया होने से बच जाएगा।